नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पिछली क्लास में हमने आपको ब्रह्मांड के बारे में बताया था और आज उसी का पार्ट है सोलर सिस्टम, सौरमंडल के बारे में आपको बताएंगे। वैसे तो सौरमंडल, सोलर सिस्टम के बारे में आप जनरली सभी जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे हम वही बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले बेसिक से हम आपको समझाएंगे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उसका एक वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सोलर सिस्टम, सौरमंडल। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी के एक छोटे से कोने में स्थित है जो कि मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर लगाता है। ठीक है, और सभी ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये जॉन केपलर ने बताया कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो पहले हम जान लेते हैं सूर्य क्या है। सूर्य एक तारा है जिसमें खुद की ऊष्मा होती है, उसे क्या कहते हैं? तारा। ऐसे ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि सूर्य क्या है, दो चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको बताना रहेगा सूर्य क्या है। सूर्य एक तारा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा और उसके बाद हीलियम, फिर अन्य गैसें हैं। हाइड्रोजन 71.5% और हीलियम 26.5% और अन्य गैसें हैं। ठीक है, सूर्य। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य की जिस सतह को हम अपनी आंखों से देखते हैं उसे क्या कहते हैं? सूर्य की इस सतह को जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देखते हैं उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4-5 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आपको ये बताना रहेगा। ठीक है, सूर्य की जिस सतह को हम देखते हैं उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन इससे ये बनता है कि वर्णमंडल किसे कहते हैं? ठीक है, वर्णमंडल किसे कहते हैं? तो वर्णमंडल सूर्योदय के समय आप देखते होंगे कि उसके किनारे का पार्ट ये रेड कलर का हो जाता है। वायुमंडल के संपर्क में आने से रेड कलर का हो जाता है, उसे वर्णमंडल कहते हैं। जबकि इस पार्ट को प्रकाश मंडल कहते हैं। इसे वर्णमंडल या कोरोना मंडल के नाम से जानते हैं। वर्णमंडल या कोरोना मंडल ऑप्शन में रहेगा, आपको ये बताना रहेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन से बन गए। अब बात आती है ग्रहों की। ग्रह क्या होते हैं? सभी ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं सोलर सिस्टम में। ठीक है, पहले आपको ये क्रम के अनुसार आपको याद रखना है कि क्रम के अनुसार में, जैसे कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध। फिर उसके बाद सूर्य के सबसे नजदीक शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे लेकिन अब 8 ग्रह हैं। कि 2006 की प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया। इसके 3 मुख्य कारण थे कि अपनी पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा से भी छोटा, ये पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा से भी छोटा था। दूसरा कारण ये सूर्य से सबसे दूर होने के कारण बहुत ठंडा, इस पर हमेशा बर्फ जमी रहती थी। और तीसरा मुख्य कारण ये था कि ये कभी कभी वरुण की कक्षा में भी भ्रमण कर जाया करते थे। ठीक है, अपनी अपनी ग्रहों की एक कक्षा होती है, उसी के अनुसार ये सभी ग्रह जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा आपस में अपने नियम के अनुसार अपनी कक्षा में भ्रमण करते हैं। तो इसे ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया। उसके बाद 8 ग्रह ही हमारे सोलर सिस्टम में रखे गए। ठीक, ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखे जाते हैं। ऐसे ऑप्शन में पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बाह्य ग्रह कौन से हैं। तो ये आंतरिक ग्रह की श्रेणी में, वैज्ञानिकों ने इसे आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखा और इस प्लैनेट्स को बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखा। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो है बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, तो इसका याद करने का एक बेसिक कंसेप्ट आप जान लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसका एक थोड़ा ट्रिक भी है, उसको हम आपको बताएंगे याद करने के लिए। जैसे कि बसपा बसाओ इस तरह से, जैसे कि यहां पे आप याद करने के लिए जान लीजिए। ये बसपा बसावा।
ठीक है, तो इससे क्या आता है, इससे बुध, ये हो गया शुक्र, और ये पृथ्वी, ठीक है, और ये बृहस्पति, ये शनि, ये जो मात्रा लगी है ये अरुण, और ये वरुण, ठीक है। इसमें भी छूटा हुआ है, ये यहाँ पे चंद्रबिंदी है, रसपाम बसाओ, तो इसका मतलब ये हो गया मंगल, ठीक है। याद करने का सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है, वैसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बसपाम बसाओ, इससे आप क्रम के अनुसार याद कर सकते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये बिंदु यहाँ पे, मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट था। अब ये देख रहे हैं सभी ग्रहों की अपनी अपनी कक्षा है, तो सभी ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि इसमें दो गतियां होती हैं। जैसे कोई भी हमारी पृथ्वी मान लीजिए है, ये 23.5 अंश अपने अक्ष से झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 अंश अपने अक्ष से झुकी हुई है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो 23.5 है, यहाँ से देखेंगे तो 66, तो ये 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकी हुई है और अपने अक्ष पर रोटेशन करती है लगभग 24 घंटे के आसपास, ठीक है। जिससे दिन रात का बनना जो होता है इसी का कारण होता है, क्योंकि वो अपने रोटेशन पे जो अपनी घूर्णन गति के कारण दिन रात का बनना ऑप्शन ऐसे पूछ लिया जाता है कि दिन रात का बनना किस गति के कारण होता है, तो दिन रात का बनना जो है वो घूर्णन गति के कारण होता है। और मौसम परिवर्तन किस गति के कारण होता है, मौसम परिवर्तन वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति कहने का मतलब अपने रोटेशन पे तो घूम ही रही है पृथ्वी, साथ साथ ये रोटेशन है, बच्चे आप देख रहे हैं, ये चक्कर जो सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो 365 दिन में, लगभग 365 दिन के आसपास वो सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। लीप वर्ष में 366 दिन भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सभी ग्रह जो है अपनी ध्रुव पे भी रोटेशन कर रहे हैं और साथ साथ एक निश्चित समय के अंतर्गत जो है सूर्य की परिक्रमा भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन यही बनता है सबसे इम्पोर्टेंट कि दिन रात का बनना किस गति के कारण होता है, तो ऑप्शन में रहेगा घूर्णन गति, तो आपको घूर्णन गति लगाना रहेगा, ठीक है। अगर मौसम का बदलना जैसे ठंडी गर्मी बरसात ये सब जो है ये वार्षिक गति के कारण होता है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है पूरे सौरमंडल में। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह ये मरकरी, ये बुध ग्रह, ठीक है। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ठीक है। अब क्रम के अनुसार में पृथ्वी, हमारे पृथ्वी जो है वो 5वें नंबर पे है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरह से है। उस 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, और ये दोनों लगभग सेम ही है, मंगल और शुक्र, पृथ्वी शुक्र मंगल, उसके बाद बुध सबसे छोटा ग्रह, वो 5वें नंबर पे है आकार में और क्रम के अनुसार 3रे नंबर पे है। और बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, प्लैनेट्स जो है वो जुपिटर यानी बृहस्पति है, ठीक है। अब प्रिपरेशन में एक क्वेश्चन ये बनता है कि वह कौन सा ग्रह है जिसके पास रिंग वलय पाया जाता है, तो सैटर्न यानी शनि के इस तरह से आसपास वलय पाया जाता है, रिंग्स। और इसका सबसे प्रमुख उपग्रह कौन सा है, टाइटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि
सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वो बृहस्पति ग्रह का जो है उपग्रह वो गैनीमेड। गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह भी है, पूरे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, उपग्रहों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इस पे भी एक चर्चा कर लेते हैं। वह कौन सा ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र यानी मरकरी और वीनस का कोई उपग्रह ही नहीं है। हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, आप जानते हैं, पृथ्वी पर आप लोग रह ही रहे हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ऐसे बेसिकली जान लीजिए, ऑप्शन में पूछा जाता है, 3-4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे ग्रहों के बारे में। वो कौन सा उपग्रह है वो कौन सा ग्रह है जिसे कोई चंद्रमा नहीं है या कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस और दूसरा डिमोस। ये 2 उपग्रह हैं मंगल के। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछ गया मंगल कौन से उपग्रह हैं तो आपको बताना रहेगा। फोबोस, डिमोस नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड मुख्य है। उसके बाद भी है जैसे कि यूरोपा वगैरह, लेकिन सबसे बड़े उपग्रह की बात करते हैं। बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि ये उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह जो होते हैं वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। जैसे चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो ये क्या हो गया? उपग्रह हो गया। और ग्रह जो होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ग्रह जो होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो अब बात आती है कि सबसे ज्यादा उपग्रह, सबसे ज्यादा चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो सबसे ज्यादा चंद्रमा जो है वो सैटर्न, शनि के हैं। ठीक है, 82 उपग्रह हैं और बृहस्पति के 79। पहले तो बृहस्पति के सबसे ज्यादा थे, लेकिन शनि के अब ज्यादा हैं, क्योंकि नवीनतम ज्ञात आंकड़ों के अनुसार शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं सैटर्न। इसका प्रमुख उपग्रह टाइटन है। ठीक है, कई तरह के जो मिसलेनियस सौरमंडली जो है शुक्र और अरुण, ये जो है विपरीत दिशा में अपनी कक्षा से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये जो है पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। कहने का मतलब तात्पर्य है शुक्र और अरुण पर सूर्योदय पश्चिम की तरफ से होता है। बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। और बाकी सभी ग्रहों पर सूर्योदय जो है वो पूरब की तरफ से होता है, अपनी पृथ्वी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों अब बेसिक कंसेप्ट जो है इसे, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे अपने नाम के लिए कुछ ग्रह जो है प्रसिद्ध हैं सौरमंडल में, तो किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन, ऐसा ऑप्शन में दिया रहेगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन नामों से भी जाना जाता है शुक्र ग्रह को। और ये सौरमंडल सबसे चमकीला ग्रह भी है शुक्र ग्रह। ठीक है, 3-4 नाम हमने आपको बताया, ऑप्शन में रहेंगे तो पहचानना रहेगा कि भोर का तारा, सात का तारा, पृथ्वी की भागिन बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, किस ग्रह को कहा जाता है, चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह। अब बुध को क्या कहते हैं? जैसे ये अपनी धुरी पर कितने दिनों में चक्कर लगाती है? ये बुध ग्रह जो है मरकरी, ये अपनी धुरी पर जो है लगभग 58 दिनों में परिक्रमा करती है। अपनी धुरी पर 58 दिनों में। ठीक है, अपनी धुरी पर 58 दिनों में परिक्रमा करती है। और सूर्य का चक्कर 88 दिनों में लगाता है लगभग। ठीक है, अपनी धुरी पर ये 58 दिन में सूर्य का चक्कर। अब आप सोचिए, जहाँ पृथ्वी 24 घंटे में अपनी रोटेशन अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, वही बुध जो है 58 दिनों में अपनी धुरी पर चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, ऑप्शन इस तरह से पूछा जाएगा कि वह कौन सा प्लैनेट है, वह कौन सा ग्रह है जिसमें तापांतर अधिक होता है। तापांतर किसमें अधिक होता है? ये खुद में, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक है, यहाँ से इसको ऊर्जा मिलती है, लेकिन ये अपनी धुरी पे रोटेशन करने में काफी समय लगा देती है। ठीक है, ये प्लैनेट है, अपनी धुरी पे रोटेशन करने में काफी समय लगा देता है। इसलिए
इसमें तापांतर अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है सूर्य की रोशनी ज्यादा मिल रही है, यहाँ पे जो है कुछ समय के बाद ये रोटेशन हो रहा है, देखिए 58 दिन का समय है अपनी रोटेशन में घूमने के लिए। और सूर्य का नजदीक होने के कारण ये 88 दिनों में ही सूर्य की परिक्रमा कर लेती है, जबकि पृथ्वी जो है वो 365 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती है अपनी धुरी पे लगभग 24 घंटे 23 घंटे 56 मिनट समथिंग करके जो है वो अपनी धुरी पे चक्कर लगाती है। ठीक है, अब वहीं आती है शुक्र की बात। तो शुक्र क्या है, शुक्र चमकी अपनी धुरी पे 243 दिन में, और सूर्य की परिक्रमा जो है वो 225 दिन में। अपनी धुरी पे जो है रोटेशन जो है इसका ये 243 दिन में, और सूर्य की परिक्रमा जो है 225 दिन में करता है। ठीक है, पृथ्वी के बारे में आपको सब कुछ डिटेल पढ़ना ही है। अब बात आते हैं मंगल। तो मंगल ग्रह जो है जिसे मार्स, इसके दो उपग्रह फोबोस। मंगल ग्रह में सबसे खास ये है कि मंगल ग्रह जो है पृथ्वी के अकॉर्डिंग अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे के आसपास जो है वो चक्कर लगाता है। ठीक है, पृथ्वी के सेम अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो है सूर्य से दूर होने के कारण ये सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं वो 687 दिनों में करते हैं। 687 दिनों में इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में पूछा जाएगा कि ये सूर्य की परिक्रमा जो है मंगल ग्रह मार्स जो है वो कितने दिनों में करता है, तो 687 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं अपनी धुरी पे लगभग 24 घंटे। ठीक है, पृथ्वी के अकॉर्डिंग। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया, ये हो गया ये मार्स मंगल हो गया। अब बात करते हैं जुपिटर की। तो जुपिटर जो है अपनी धुरी पे बहुत तेजी से चक्कर लगाता है। जुपिटर अपनी धुरी पे 9 घंटे लगभग 9 घंटे 55 मिनट में अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है ये जुपिटर। और सूर्य का चक्कर जो है वो कितने दिन में करता है, सूर्य का चक्कर लगाने में 12 वर्ष का समय लग जाता है। ठीक है, 12 वर्ष का समय इसलिए लग जाता है क्योंकि ये सूर्य से काफी दूर है। ठीक है, और सबसे भारी प्लैनेट्स भी यही है, सबसे भारी अगर पूछा जाता है सबसे बड़ा तो यही है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। ये पूरे सौरमंडल, गैनीमेड क्या है, गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे छोटा उपग्रह की बात कर रहे हैं हम, ध्यान देना, सबसे छोटा उपग्रह की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा है, मंगल का फोबोस। ये दोनों याद रखना, गैनीमेड और फोबोस। सबसे छोटा फोबोस, सबसे बड़ा गैनीमेड। और सैटर्न का सबसे प्रमुख उपग्रह कौन सा है, टाइटन, नाम याद रखना। तो ये 9 घंटे 55 मिनट में अपनी धुरी पे चक्कर लगाता है, जो कि सूर्य की परिक्रमा 12 वर्षों में पूरा करता है। अब सैटर्न की बात करते हैं तो सैटर्न शनि जो है अपनी धुरी पे 10 घंटे 40 मिनट 10 घंटे 40 मिनट यानी अपनी धुरी पे 10 घंटे 40 मिनट में ही रोटेशन कर जाता है। और ये प्लैनेट्स जो है सैटर्न, ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो सैटर्न यानी कि शनि अपनी धुरी पे 10 घंटे 40 मिनट में चक्कर लगाता है। परिक्रमा लगभग 29 वर्षों में। ठीक है, ये 12 वर्षों में करता है, ये 29 वर्षों में, क्योंकि सूर्य से दूर है भाई, दूरी बढ़ती जाएगी तो चक्कर लगाने में उतना ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, और इसमें पूछा जाता है कि, और इसकी एक विशेष पहचान है कि इसकी चारों तरफ वलय पाया जाता है, बादलों का जो समूह होता है, क्योंकि दूरियां बढ़ेंगी तो धूल कण जो है उसके चारों तरफ घेरे रहते हैं इस तरह से। ठीक है, ये जो है इसके तरफ चारों तरफ वलय पाया जाता है सैटर्न शनि के। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो गया, इसका प्रमुख ग्रह टाइटन है, टाइटन। हाँ, और है ठीक है 82। ये ऑप्शन में अगर रहेगा तो सौरमंडल में सबसे उपग्रह किस ग्रह के हैं, किस प्लैनेट्स के हैं, तो वो कौन सा है, ये सैटर्न। ठीक है, लगाता है 17 घंटे 14 मिनट में यूरेनस अपनी धुरी पे चक्कर लगाता है। में करता है सूर्य की परिक्रमा लगभग 84 वर्षों में करता है। ये हो गया 12 वर्ष में करता है सूर्य की परिक्रमा। ये 29 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है सैटर्न। और यूरेनस जो है 84 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है।
क्योंकि सूर्य से जितना दूर जाएगा, ठीक है। मंगल जो है 687 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। ये सब बेसिक कंसेप्ट आपको याद रहने चाहिए। पृथ्वी जो है 365 दिनों के आसपास जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। और ये सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में करता है। और बुध जो है 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपनी धुरी में घूर्णन गति भी आपको ध्यान रखना है और वार्षिक गति भी आपको ध्यान रखना है। तो घूर्णन गति जो है सबसे ज्यादा किसकी है? 9 घंटे 55 मिनट। 9 घंटे हमारी पृथ्वी 24 घंटे में चक्कर लगाती है। ये सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति, इसका रोटेशन इतना ज्यादा है घूर्णन गति कि ये 9 घंटे 55 मिनट में ही अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। सबसे ज्यादा जो है तेजी से अपनी धुरी पर चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो जुपिटर है। ये भी आप ऑप्शन में अगर आएगा तो आपको क्लिक करना रहेगा, ठीक है। और सूर्य की परिक्रमा 12 वर्षों में, लगभग 12 वर्षों में करता है, क्योंकि सूर्य जितना डूब जाएगा उतना ज्यादा समय लगेगा भाई, ठीक है। और सैटर्न, शनि की बात करते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा जो है 29 वर्षों में करता है। अपनी धुरी पे चक्कर 10 घंटे 40 मिनट में, 10 घंटे 40 मिनट में अपनी धुरी पे चक्कर लगाता है। जबकि अरुण जो है वो अपनी धुरी पे चक्कर 17 घंटे 14 मिनट में ही पूरा कर लेता है। अपनी धुरी की बात कर रहे हैं, देखो जो बारह ग्रह हैं ये सभी अपनी धुरी पे कितनी तेजी से रोटेशन कर रहे हैं। ये 9 घंटे 55 मिनट, ये 10 घंटे 40 मिनट, ये 17 घंटे 14 मिनट में ही अपनी धुरी पे चक्कर लगा ले रहा है। लेकिन सूर्य की परिक्रमा सूर्य से दूर होने के कारण सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में कर रहा है, ठीक है। 16 घंटे में चक्कर लगाता है, ठीक है। अपनी दूरी पे 16 घंटे में रोटेशन करता है। जबकि सूर्य का चक्कर जो है वो 165 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाता है 165 वर्ष में। ये वरुण जो है ये सूर्य का चक्कर 165 वर्ष में पूरा करता है, क्योंकि ये प्लैनेट जो है सबसे दूर है भाई। दूरियां जितनी बढ़ेगी उतना ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो सौरमंडल में लगभग हमने बेसिक कंसेप्ट बता दिया। इसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे इस पे एक वीडियो हम बनाएंगे, वो केवल क्वेश्चन आंसर रहेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सब कुछ हम इसमें बता देंगे आपको उस वीडियो में, ठीक है। और इसमें एक चीज और, जैसे कि इसमें तापांतर अधिक होता है, ये चमकीला ग्रह हो गया, ठीक है। शुक्र जिसे वीनस कहते हैं, इसकी इंग्लिश भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये साज का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा या भागी बहन, ठीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह, रेड प्लैनेट्स। और हमारी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जल की मात्रा होने के कारण इसे नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्लू प्लैनेट्स। सैटर्न, शनि ग्रह के बारे में आपको हमने बताया, इससे अगर वलय पाया जाता है। लेटा हुआ ग्रह अरुण, इसका झुकाव जो है काफी ज्यादा है, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। वरुण के बारे में हमने आपको बताया, ये अपनी दूरी पे ये चक्कर जो है 16 घंटे में, और सूर्य की परिक्रमा जो है 165 वर्ष में पूरा करते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये सब पूछा जाता है। अब बात करते हैं प्लूटो के बारे में। तो प्लूटो के बारे में हमने आपको बताया कि इसे 3 मुख्य कारण से ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया सन 2006 की प्राप्त सम्मेलन में। ये कभी कभी पर उनकी कक्षा में भ्रमण कर लेते थे। ये सूर्य सबसे दूर होने के कारण जो है यहाँ हमें सब बर्फ जमी रहती थी, और आकार की दृष्टि से ये हमारे चंद्रमा, हमारे ग्रह उपग्रह जो है वो चंद्रमा से भी छोटा है, ठीक है। इसे इसलिए ग्रहों की श्रेणी से अलग करके शुद्ध ग्रहों की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। अब बेसिक कंसेप्ट ये है कि मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में धूल गैस के जो कण हैं छोटे छोटे, वो भी जो है सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं भाई। सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं तो वो भी ग्रह की श्रेणी में रखे जाते हैं, लेकिन इसे क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। तो पूछा जाता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है, इसमें क्षुद्र ग्रह, उल्का, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूछा जाएगा कि कौन से ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से धूल गैस के कण जो है वो भी सूर्य का
की परिक्रमा करते हैं साथ साथ, इसीलिए उसे ग्रह की श्रेणी में रखा गया। जबकि उपग्रह जो ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने सब कुछ इसमें आपको बता दिया, और अगली वीडियो में हम इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सोलर सिस्टम के सब कुछ बताएंगे टॉपिक वाइज। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, टाइटन, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो आकार की दृष्टि से आपको याद रखना है और क्रम के दृष्टि से भी आपको याद रखना है। क्रम की दृष्टि से मैंने वो बताया ना, ठीक, उससे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आए होगी। जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे, जो कि आपकी वनडे एग्जाम के लिए, आपकी जो भी परीक्षाओं के बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।